ऑल इंडिया आंगनवाड़ी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। उत्तराखंड आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में कौन-कौन से राज्यों के सर्टिफिकेट वैलिड रहेंगे? देखिए, हमारे एक व्यूअर ने हमें कमेंट किया है कि मैम, उत्तराखंड आंगनवाड़ी चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता हरियाणा बोर्ड की भी मान्य रहेगी या फिर नहीं? देखिए, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो अगर आपने 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई भी प्रोफेशनल डिप्लोमा कहीं से भी किया हो, वो पूरे भारतवर्ष में वैलिड रहता है। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं आप हिमाचल आ गए, आपके पापा जॉब करने के लिए उत्तराखंड से हिमाचल आ गए। अब आपने अपनी 10th और 12th हिमाचल में की है, तो अब ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में जाकर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपने किसी भी बोर्ड से 10th या 12th क्यों नहीं की हो, आपका बोर्ड कोई डुप्लीकेट बोर्ड नहीं होना चाहिए। आपने एक वैलिड बोर्ड से 10th 12th की हो। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ऑल इंडिया आंगनवाड़ी न्यूज़ को ज्वाइन करें। अपनी सैलरी डिटेल्स, अपने आंगनवाड़ी अपडेट्स जैसे फोटो, वीडियो, पीडीएफ अपने आंगनवाड़ी केंद्र से प्रकाशित करने के लिए हमारे साथ शेयर करें। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत की बात है कि किसी अभ्यर्थी ने हरियाणा बोर्ड से, हिमाचल बोर्ड से या किसी अन्य बोर्ड से 10th 12th की है। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी अभ्यर्थी का उत्तराखंड आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में चयन होगा, वह अभ्यर्थी वहाँ का स्थायी निवासी होना चाहिए। तो अगर कोई भी अभ्यर्थी जो उत्तराखंड का स्थायी निवासी है, कोई भी महिला जो उत्तराखंड की स्थायी निवासी है, उसने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के लिए आवेदन किया है, वो उस गांव से संबंधित है, वो उस वार्ड से संबंधित है जिस आंगनबाड़ी केंद्र में वैकेंसी आई है, तो उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसने चाहे 10th 12th कहीं से भी की हो। हाँ, यहाँ पर बोनाफाइड जरूर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बोनाफाइड का मतलब आप कौन से राज्यों के स्थायी नागरिक हैं। बोनाफाइड आपका एक ही स्टेट में चलेगा, जैसे हिमाचल का बोनाफाइड हिमाचल में चलेगा, उत्तराखंड का बोनाफाइड उत्तराखंड में चलेगा। तो अगर कोई महिला किसी अन्य राज्य से आवेदन करती है, वो उसके पास किसी अन्य राज्य का बोनाफाइड है, अन्य राज्य का निवास प्रमाण पत्र है, ऐसे में वो उत्तराखंड में आवेदन नहीं कर सकती सरकारी नौकरियों के लिए। वैसे कई नौकरियों में आवेदन कर भी सकते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी में तो विशेष तौर पर आवेदन नहीं कर सकते। बाकी 10th 12th ग्रेजुएशन आपने कहीं से भी की है, वो लगभग हर राज्यों में वैलिड होती है। आप कहीं से भी आपने पढ़ाई की है, आप किसी भी राज्य में जाकर आवेदन कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर रहती हैं, लेकिन 10th 12th आपकी हरियाणा की हो चाहे किसी अन्य राज्यों की हो, वो आप लोगों की वैलिड ही रहेगी उत्तराखंड में भी। और कई बार ऐसे भी होता है कि आप लोगों को लैंग्वेज टेस्ट पास करने पड़ती है। जैसे मान लिया हिमाचल का कोई अभ्यर्थी पंजाब में जॉब करना चाहता है, तो अब पंजाब में तो पंजाबी चलती है, पंजाबी वहाँ की लैंग्वेज है। तो ऐसे में जो भी हिमाचली अभ्यर्थी जिसने हिमाचल से 10th 12th किया है, लेकिन वो पंजाब में जाकर जॉब करना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, तो सर्टिफिकेट तो उसके वैलिड है, लेकिन उसे पंजाबी का एक टेस्ट वहाँ पे जाके क्वालिफाई करना होता है। तो ऐसे कई अभ्यर्थी होंगे जो हिमाचल से पंजाब में जाकर जॉब करना चाहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करना चाहते हैं, और उन्होंने वहाँ पे पंजाबी के टेस्ट के लिए आवेदन किया होगा और पंजाबी का टेस्ट उन्होंने वहाँ पे क्वालिफाई कर लिया होगा। अब अगर चाहे उन्होंने 10th 12th यहाँ हिमाचल से की है, वो पंजाब में जाकर भी जॉब कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब वहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कोई बैरियर नहीं है कि आपने 10th 12th कहाँ से किया है, वो एक ही राज्य में वैलिड होगा।